तो तुम समझती, हम लोग उसको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। तो हमने क्या कहा, ये दिस इज योर मेन पोजीशन, और आ गया, लग रहा है नहीं आया था, अभी चला गया। और ये पेंडुलम क्या है अपना, बॉब जो है आपका ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है। यू कैन से दिस इज ऑसिलेशन, दिस इज व्हाट ऑसिलेटिंग, दिस इज ऑसिलेटिंग फ्रॉम टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, दिस इज ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो, ऐसा हो रहा है। सर टुडे माय नेट इज स्लो, व्हाट टू डू? कोशिश करो बेटा कि कोई हॉटस्पॉट का अगर जुगाड़ हो जाए तो बढ़िया है, अदरवाइज उसी नेट से आओ, देखो क्या पता कनेक्ट हो जाए। आ तो गया, लो आगे बढ़ते हैं। तो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि कोई भी मोशन अगर अपने एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो लिखो जरा पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि जो ऐसा मोशन जो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो, ठीक है, क्या हो, रिपीट हो। द मोशन, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हाँ नेट स्लो है तो इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है, तो इसमें सॉरी की भी कोई बात नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि द मोशन, द मोशन, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट which is repeating in a particular interval of time is known as periodic motion। तो सवाल ये है ना सर, ये ऑसिलेशन हो गया, आपने कहा सर ये ऑसिलेशन है, ये ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में भी क्या होता है, ऐसे 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 चलता रहता है कि नहीं? वाइब्रेट करता रहता है ऐसे कोई चीजें, तो वाइब्रेशन में भी टू एंड फ्रो मोशन होता है, ऑसिलेशन में भी टू एंड फ्रो मोशन होता है। दोनों अपनी पोजीशन को मोशन को रिपीट भी करते हैं बार बार एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। तो पीरियोडिक मोशन में और इन सब में अंतर क्या है, सवाल ये है मेरा सबसे, पीरियोडिक मोशन में और ऑसिलेशन में अंतर क्या है, मोटा मोटा ये बताओ, क्या अंतर है पीरियोडिक मोशन में और सर पीरियोडिक, सर ऑसिलेटरी मोशन में जो ऑब्जेक्ट है इट में कम टू अ रेस्ट, बट पीरियोडिक मोशन वाला उसका मोशन पीरियोडिक रहेगा तो उसका मूवमेंट तो कंटिन्यूअस रहना चाहिए। एक बार और बेटा, एक बार और। सर हम ये कह रहे हैं कि ऑसिलेटरी मोशन में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो कभी ना कभी रेस्ट पे आएगा, लेकिन पीरियोडिक मोशन में जो मोशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। पीरियोडिक मोशन इसी तरह आई थिंक डिफरेंट है। यार बात तो तुमने अच्छी कही यार, लेकिन बात है ना, ऑसिलेशन भी पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेशन भी पीरियोडिक मोशन है। सर ऑसिलेशन पीरियोडिक है पर पीरियोडिक ऑसिलेशन मोशन नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मजा ला दिया। हर ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन होता है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन नहीं होता है। जैसे मान लो बृहद जो है कार चला रहा है, हाँ कहाँ पे, इस सर्कुलर ट्रैक पे, क्या कर रहा है, इस पे कार चला रहा है, इस पे तो बार बार यहाँ से गुजर रहा है, तो ये भी क्या है उसका, ये पीरियोडिक मोशन है कि भाई इतने मान लो सेम स्पीड चला रहा है,
तो मान लो 1 घंटे में इस गोले में घूम जा रहा है, तो 1 घंटे में हर बार से यहाँ से गुजर रहा है, दिस इज इट्स पीरियोडिक मोशन। हाँ ठीक है, पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है, ये ऑसिलेशन नहीं है, बात समझ आई कि नहीं। तो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने मोशन को रिपीट करे उस पर्टिकुलर पाथ पे पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, उसको हम पीरियोडिक कहते हैं। अब वो ऑसिलेटरी करे, चाहे वाइब्रेटरी करे, चाहे सर्कुलर करे, इससे मतलब नहीं है। पीरियोडिक मोशन वो हर मोशन जो अपने पाथ को रिपीट करे, वो हर ऑब्जेक्ट जो अपने पाथ को रिपीट करे पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, हम ये कहेंगे कि वो क्या है, उसका पीरियोडिक मोशन हो रहा है। उसका क्या हो रहा है, पीरियोडिक मोशन हो रहा है। पीरियोडिक मोशन वो हो रहा है। ऑसिलेशन भी हो सकता है, वाइब्रेशन भी हो रेक्टिलिनियर सकता है, भी हो सकता है, रेक्टिलिनियर भी हो सकता है, कह सकते हो, ऐसे ऐसे भागे, या मान लो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे भाग रहा है, ये भी क्या आपका वही है, हैं? तो सर खैर स्ट्रेट जाएगा तब भी तो होगा पीरियोडिक, एक सेम स्पीड पे और सेम टाइम इंटरवल में ट्रैवल करे नहीं, स्ट्रेट पीरियोडिक पाथ मतलब पे, तो तभी। एक्चुअली क्या है ना, पीरियोडिक मतलब ये होगा ना, सेम पाथ को रिपीट करना पड़ेगा ना उसको। मोशन को सेम पाथ को रिपीट करेंगे, अब तो आगे चला गया पीछे थोड़ी आएगा, पीछे तो आएगा नहीं, इसलिए पीरियोडिक नहीं हाँ कहेंगे सर, इसको। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक सर। चलो ठीक, आगे हाँ बढ़ते हैं। सर। तो पीरियोडिक मोशन आपको कुछ ऐसा हो गया। नॉन पीरियोडिक का होता है जैसे स्ट्रेट लाइन में, अभी तो तुम बोले ना ऐसे, मान लो ऐसे मूव कर रहा है, तो ये सब नॉन पीरियोडिक है। मान लो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, हाँ मान लो गोरखपुर से चला और कहाँ पहुंच गया, मान लो दिल्ली पहुंच गया, ठीक है, अब वहीं रह रहा है आराम से, ठीक है, तो पीरियोडिक कहाँ हुआ, ये पीरियोडिक कहाँ हुआ, ठीक है। नॉन पीरियोडिक में क्या यस होता है, सर। हाँ, नॉन पीरियोडिक में क्या होता है कि जो मोशन होता है वो रिपीट नहीं होता है हमेशा, ठीक है, वो रेगुलर इंटरवल पे रिपीट नहीं होता है। वो अलग बात है, यहाँ दिल्ली जाके 4 महीने बाद फिर आ गया गोरखपुर, फिर दिल्ली चला गया, अब अगले 2 साल बाद आया, तो पीरियोडिक नहीं हुआ, ये पीरियोडिक नहीं हुआ, क्यों, जमन दबा रहा, जमन तो जा रहा है। एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ये काम होना चाहिए, जैसे हर अगले दिन अगर वो दिल्ली आए, अगले दिन वो गोरखपुर जाए, फिर दिल्ली आए, फिर गोरखपुर जाए, तो ये मोशन का पीरियोडिक हो गया, ये मोशन का क्या हो गया, पीरियोडिक हो गया। तो नहीं बात, मोटा मोटा समझो इधर। तो नॉन पीरियोडिक क्या होता है कि सर 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 पर जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर थोड़ी ना हुआ। हाँ, तो रेक्टिलिनियर नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन में होगा, क्या दिक्कत है। रेक्टिलिनियर मतलब क्या होता है बताओ, व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन। सर when an object moves in a straight path it is called a rectilinear motion। हाँ, तो अब मान लो हम ऐसे बना दिए, अब मान लो तुम यहाँ से रोड से जाओ तो सीधे ना जाओगे, बोला बड़ा रोड मुड़ा उड़ा होगा, वो बात की बात है। तो कहीं रेक्टिलिनियर है, कहीं कर्वीलिनियर है, मुड़ोगे तो फिर रेक्टिलिनियर जाओगे, कहीं सर्कुलर होगा। मोशन ऑफ अ बुलेट। हाँ मोशन हाँ ऑफ हाँ, मोशन ऑफ बुलेट ले बुलेट। लो। मान लो यहाँ से तुमने बुलेट दागा और जाके लगा कहीं एकदम सीधा, बड़ा सीधा लाइन खींच दिया मैंने यार, हाँ, जाके लगा कहीं किसी चिड़िया को उड़ते हुए, तो हुआ था, लग गया, तो ये रेक्टिलिनियर हो गया। तो बात की बात है, वो बात की बात है, लेकिन ये पीरियोडिक नहीं हुआ ना, ये पीरियोडिक नहीं हुआ, हाँ, ये पीरियोडिक नहीं हुआ बेटा। सर लेकिन रेक्टिलिनियर हुआ। हाँ, रेक्टिलिनियर कह सकते हो, रेक्टिलिनियर हो गया। तो रेक्टिलिनियर मोशन पीरियोडिक नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आगे बढ़े क्या, तो पीरियोडिक मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रहा है, तो पीरियोडिक है। अगर रिपीटिशन हो रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं हो रहा है, तो उसको हम पीरियोडिक नहीं कहेंगे, बस इतना ही मतलब है। नॉन पीरियोडिक में क्या लिख लो कि the object which is non-repeating, yeah, repeating but in not a particular interval of time is known as non-periodic motion। लिख लो, the motion सर of एक बार फिर object, से रिपीट कर दीजिए। the motion of object which is non-repeating or which is non-repeating or नॉन रिपीटिंग और non-repeating or repeating or Repeating but in not same interval of time. good, or if repeating but in not particular interval of time या same interval of time, then it is known as non-periodic motion। Or is repeating. हमने कहा the motion of object which is non-repeating or if repeating but not in same या fixed या particular interval of time is known as non-periodic motion, is known as non-periodic motion।
ये कौन टाइप कर रहा है ज्यादा इसे? हाँ तो म्यूट कर ले, इतना तेज टाइप कर रहा है। ठीक है भैया, आगे बढ़े। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक आता है फर्जी मोशन। फर्जी मतलब रैंडम मोशन, समझ रहे हो? मतलब मन कर रहा है, घूम रहे हैं आवारा की तरह, कहीं भी घूम रहे हो, समझ रहे हो? कहीं भी घूम रहे हैं, घर पहुंच गए फिर। यहाँ गए थे सामान लेने, आम लेने, ठीक है, आम लेने गए थे। तेरे काम के लिए इतनी मेहनत। हाँ, एक आम के लिए इतनी मेहनत करने गए थे, खूब फर्जी घूमे, खूब फर्जी घूमे, फर्जी घूम घूम के पहुंच गए घर। तो ये क्या है? ये रैंडम मोशन है। ये क्या है? रैंडम मोशन है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई कांस्टेंट स्पीड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब मनमाना चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है? मनमाना चल रहा है, मनमाना चल रहा है। हाँ। कभी देखो सीधे जा रहे हैं, कभी घूम जा रहे हैं, कभी मन कर रहा है वापस मुड़ के चले जा रहे हैं। हाँ, बस जैसे एचपी तुम लोग को जाना है, लेकिन कभी गोलघर से जा रहे हो, कभी इधर छाछन चौराहे की तरफ से आके घूम जा रहे हो, कभी जो है मोहद्दीपुर चले जा रहे हो कि अब घूम के आएंगे, कभी मान लो विजय चौक चले गए, वहां से घूम के चले जाए। हाँ, तो ये रैंडम मोशन हो गया। मम्मी लोग मना करती है रैंडम मोशन नहीं होना चाहिए। हाँ, सीधे जाओ सीधे आओ, रेक्टिलिनियर है कि नहीं? तो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे रैंडम मोशन में। हाँ, स्कूल के लिए भी लेट हो जाओगे रैंडम मोशन में। उसका जब वहां पहुंचोगे तुम्हारी नेहा मैम पकड़ लेंगे तुम लोग को। हैं? कहीं कहाँ थे तो बोल दोगे दीपक सर से पढ़ाई कर रहे थे। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या आता है ना, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हमने अलग अलग बातें पढ़ ली, रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर, सर्कुलर, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने। कभी कभी मिक्स्ड मोशन होता है। कैसा होता है? मिक्स्ड मोशन, हाँ या सर। मल्टीपल मोशन कह लो उसको। सर ड्रिल मशीन। अरे क्या बात है यार, ये तो बहुत बढ़िया। ये तो आपकी किताब में भी दिया हुआ है फोटो इसका, ड्रिल मशीन का। ड्रिल मशीन बड़ा अच्छा सब एग्जाम्पल वहीं क्यों से है? देख के बताया होगा। अच्छा, सब सर वो मेरी बुक रेक्टिलिनियर खुली, भी है, रोटेटरी सर भी बुक है। खुली ही नहीं है। अरे मतलब पढ़ा होगा ना, कभी नहीं किताब पढ़ा होगा, याद आ गया होगा, ऐसा होगा ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि रेक्टिलिनियर भी और रोटेटरी मोशन भी है। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे पृथ्वी ले लो ना, अपना अर्थ ले लो, अर्थ। अर्थ देखो, कर्वीलिनियर सर भी है, रोटेटरी रोटेटरी भी है। हाँ, और और रोटेटरी भी है, और वाइब्रेटरी भी है, वाइब्रेट भी करता है ना, था हिलता भी है ऊपर नीचे, ठीक है। सर इसीलिए सर है, अर्थक्वेक्स आते हैं। नहीं नहीं, उसके हिलने से नहीं आते। अर्थक्वेक्स तो आते हैं बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स प्लेट्स। खेलने से। हाँ, गुड टेक्टोनिक गुड। प्लेट्स। हाँ, हमारे, टेक्टोनिक स्किल्स। हाँ, टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक प्लेट्स। हमारे पृथ्वी पे जो है, देखो हमारा पृथ्वी के सेंटर, देखो ऊपर तो हम लोग रहते हैं, ये हार्ड, देखो इसको मिटा दें क्या, फिर बनाए क्रस्ट, सुंदर। क्रस्ट। हाँ, और तुम लोग को दिखाते हैं पृथ्वी कैसा होता हम लोग क्रस्ट पर रहते हैं। है। गुड। हाँ सर, बाकी नीचे होता है। लिक्विड, मोल्टन फॉर्म। देखो ये है आपकी पृथ्वी, दिस योर ग्लोब। नीली नीली पृथ्वी। हाँ। कुछ देखो ये ज्यादा ही है, पानी भर गया है। अभी लैंड बन जाएगा। देखो ये है आपका सेंटर। सुपर हॉट। समझ रहे हो? लावा होता है यहाँ पे। हाँ हाँ, और ये आपका होता है क्रस्ट। यस सर। फिर ठीक है, ऊपर वाला क्रस्ट होता है। हाँ, मतलब ये सबसे ये एरिया का क्रस्ट है, जहाँ पे फसल उगते हैं, माइनिंग होती है, कोयले मिलते हैं,
उत्पादन होता है अनाजों का और जहाँ हम रहते भी हैं। ठीक है, ये कुछ किलोमीटर होता है। सर चक्र जैसा लग रहा है। तो अभी क्या होता है ना, ये इनके बीच में, ये मॉर्टेन स्टेट और इनके बीच में ये फ्लूइड है। ये क्या है? फ्लूइड है, ये फ्लो करता है। ये सॉलिड है। ये क्या है बेटा? ये सॉलिड है, ये सॉलिड पार्ट है। जहाँ हम लोग रहते हैं वो सॉलिड है। जस्ट कुछ किलोमीटर चलने के बाद अब वो पूरा लिक्विड बन जाता है अंदर, फिर फ्लूइड। ये क्या है? ये लावा है अंदर, मैग्मा, इसको मॉल्टेन फॉर्म में, मॉल्टेन स्टेज में। सर कुछ किलोमीटर या बहुत किलोमीटर? कुछ किलोमीटर होते हैं क्रस्ट लेयर, मतलब मेरे ख्याल से पढ़ना है इसके बारे में तो 200 300 400 से कुछ होता है। देखना, गूगल मिल जाएगा। तो मुद्दा क्या है? हाँ, मुद्दा क्या है? अब यहाँ पे ना टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं ढेर सारे, सॉलिड सॉलिड, जो इस फ्लूइड पे तैरते रहते हैं। तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन 7 मेजर होते हैं। 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। सात हैं टेक्टोनिक प्लेट जो बहुत बड़े बड़े हैं। जो बड़ा बड़ा भूचाल आता है ना, जब सुनामी आया था तो ये 2 बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में आके ऐसे भम भम भिड़ गए थे, समझ रहे हो? ये ऐसे भिड़ गए थे। तो वहां पे फिर बड़े बड़े, बाकी जो हल्का हल्का भूकंप आता है, जब ये चिंदी चिंदी जो है ना, सब छोटे मोटे टिक्कू टिक्कू टेक्टोनिक प्लेट, हाँ, जब ये आपस में लड़ते रहते हैं तो छोटा मोटा हिल जाता है, जैसे कि हल्का हिल गया घर। हाँ, तो क्या हुआ? वो सब छोटे मोटे चिंदी चिंदी जो है ना टेक्टोनिक प्लेट, तो आपस में हिल गए होंगे। जब अच्छा खासा भूकंप आता है, जैसे मान लो नेपाल में आया रहा होगा, या मान लो जब वहां पे आया सुनामी, तो वहां पे ये मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जो लड़ते हैं तो ऐसा भूचाल आता है। ठीक है, तो इन्हीं के लड़ने से आता है। 70 किलोमीटर। अच्छा, 70 किलोमीटर है, तो 70 किलोमीटर का यस क्रस्ट है सर। हमारा। ठीक है, 70 किलोमीटर का क्रस्ट है। उसके बाद हम लोग फ्लूइड फॉर्म है वहां पे, जहाँ पे कुछ काम करेंगे। अच्छा भैया, और आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए आता है सर बेसिकली। उसके बाद है स्ट्रैटोस्फेयर आता है, फिर एकदम हम्म बीच में आता है लिक्विड उसका। हाँ, एकदम सेंटर में होता है, तो ये काफी लंबाई इसकी होती है। हाँ, लास्ट सेकंड उसका होता है लिक्विड, फिर बीच में फिर से सॉलिड हो जाता है। हाँ, वो जो सॉलिड पार्ट है ना, वो टेक्टोनिक प्लेट्स वहां पे होते हैं बीच में। क्या होता है सर? अच्छा, टेक्टोनिक प्लेट्स सर लड़ते क्यों हैं? प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस। अब मान लो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं। दुबई ले लो, दुबई, दुबई ले लो। हाँ, दुबई है, बुर्ज खलीफा बना हुआ है। मलेशिया ले लो, ट्विन टावर्स बने हुए हैं, है ना? ट्विन टावर्स बने हुए हैं। ठीक है, सर बुर्ज। उस पे तो वो अटैक हो गया था टेररिस्ट का। हम्म तो मान लो ट्विन टावर्स बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, हम क्या कह रहे हैं कि अब जब इतना बड़ा इमारत खड़ा कर दोगे, जहाँ पे प्रेशर आएगा ना, जब प्रेशर आएगा तो टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ से हिलेंगे। जब हिलना शुरू होंगे तो एक दूसरे, एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा। जब इधर आएगा तो इधर आके लड़ जाएंगे, फट से यहाँ से ज्वालामुखी फट जाएगी। क्या होगा? यहाँ से ज्वालामुखी फट जाएगा। जब लड़ते हैं तो छेद हो जाता है, और वो जब टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर आते हैं तो अंदर से मॉल्टेन चीजें बाहर आती हैं। हाँ, और यहाँ पे फिर लावा की तरह बरस जाती हैं। ठीक है, लावा की तरह बन जाती है, और यहाँ पे क्या होता है? एक पहाड़ बन जाता है। क्या हो जाता है? एक पहाड़ बन जाता है। इस तरह से पहाड़ बनते हैं। इस तरह से क्या होते हैं? पहाड़ बनते हैं। ज्वालामुखी फटती है और वहां पे चट्टान बन जाते हैं, तो पहाड़ बन जाते हैं। ठीक है, तो खैर ये बात की बात है। इसीलिए पुराणों में कहा गया है कि जब बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी, जब प्रदूषण ज्यादा होगा, उस समय पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा, उस समय पृथ्वी एंड हो जाएगी। अभी आप देख ही रहे हो, पृथ्वी पे बड़े बड़े बिल्डिंग बनी रहे हैं, गगनचुंबी इमारतें बनी रही हैं। ये कहीं ना कहीं पृथ्वी के एंड करने का की तरफ बढ़ रही है, पृथ्वी को एंड करने की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो खैर क्या किया जाएगा, हम लोग को भी नाम ऊंचा करना ही, आगे बढ़ना ही है। खैर मुद्दे पे आते हैं। हाँ, मुद्दे पे आते हैं। तो कॉम्बिनेशन मोशन या मल्टीपल मोशन या मिक्स्ड मोशन क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के मोशन होते हैं। जैसे हम रोड पे चलते हैं, जब हम रोड पे चलते हैं, बहुत तरह का मोशन करते हैं। एक तो ऐसे चलते हैं, फिर ऐसे ऐसे गाड़ी चलाते हैं, है कि नहीं? जूम जूम जूम, है। फिर कहीं मोड़ आता है, जूम लटा के मोड़ देते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे काफी तरह से हम गाड़ी चलाते हैं। कर्वीलिनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, है, और ये साइनसॉइडल मतलब पीरियोडिक हो गया थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे 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 चलाए पड़े और वहीं में गिर जाते हैं, हैं? इसलिए ऐसे नहीं चलाते हैं गाड़ी, सीधे सीधे चलाते हैं। खैर ठीक है, तो मिक्स्ड मोशन मतलब इतना ही होता है।
जैसे एग्जांपल में आपका हो गया। अच्छा और क्या एग्जांपल है, एक अपने यहाँ एक बॉलर था यार, है मतलब अभी नहीं, अब तो हट गया, रिटायर हो गया, मुथैया मुरलीधरन, नाम सुने हो? हाँ सर, हाँ हाँ सर, सर, हाँ हाँ सर। सर। श्रीलंका का क्या? था ना, मुथैया मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन। कहाँ का था? तो मेरे ख्याल श्रीलंका का होगा। सर साउथ। हाँ हाँ श्रीलंका का था, ठीक है। और अपना वो शेन वॉन ऑस्ट्रेलिया वाला, हाँ सर। शेन सर वॉन नहीं था। पता। अच्छा अच्छा, तो ये सब जब बॉलिंग करते हैं तो बॉल तो सीधा मारते हैं, लेकिन बहुत अच्छे स्पिनर हैं, टिप करने के बाद बॉल घूम जाती है, टिप करने के बाद बॉल यस सर। क्या होता है ना, वो सब सीधा फेंकते हैं, लेकिन उसमें एक रोटेट उसमें उसमें एक रोटेटरी मोशन डाल देते हैं, समझ रहे हो? तो वो सीधा तो आता है, लेकिन जैसे ही गिरता है, बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन वो उस दिशा में घूम जाता है, और बॉल जो है स्पिन कर जाती है, बैट्समैन आश्चर्यचकित और आउट, समझ रहे हो? सर तो युजवेंद्र चहल भी तो। हाँ चहल भी अपना है, चहल भी अपना है। अरे सर भाई लेकिन हाँ, कॉमन है, स्पिन डालते हैं तो मैक्सिमम लोग उसको फेस कर लेते हैं। क्या कह रहा है? सर अब तो कॉमन हो गया है आजकल के स्पिन। बैट्समैन से सर स्पिन तो कॉमन है, आजकल छक्का पड़ता है स्पिन पे, छक्का नहीं तो हाँ चौका जरूर पड़ता है। वो तो अनामे भाई मारता है बहुत। हाँ एकदम। तो आप लोग क्रिकेट खेलते हैं मतलब? हाँ सर, सर अभी अच्छा लॉकडाउन की वजह से नहीं खेल रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं खेलना चाहिए, क्रिकेट और खेलना नहीं चाहिए। तो क्या, सर खेलते अगर तो रोज अभी, कॉलोनी में जाके। हाँ सर, खेलते तो रोज कॉलोनी जाते हैं। अच्छा चलो तो बढ़िया। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब एक बात आती है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपका, जिस पे सवाल लगेंगे। देखो, एक टर्म आता है यूनिफॉर्म मोशन, क्या नाम आता है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर आप, प्रांजल ने एग्जांपल दिया सर, मोशन ऑफ बटरफ्लाई फ्लटरिंग टुवर्ड्स द तो वो फ्लावर। रैंडम मोशन का था। अच्छा अच्छा, रैंडम आप मोशन का था। उस समय पढ़े ही नहीं थे। ओहो लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन, तो क्या होता है, जैसे मान लो तुम अब मान लो प्रांजल अब गांव जा रहा है अपने, ठीक है, तो कार में बैठा, और पापा जो है एकदम आराम से गाड़ी चला रहे हैं, 60 किलोमीटर की स्पीड से मान लो चला रहे हैं, कहीं भीड़ भाड़ है नहीं, एकदम आराम से चल रहे लो धीमे धीमे, और पहुंच गए गाँव। तो रास्ते में कहीं एक्सीलेटर डाउन नहीं किया, मतलब प्रांजल ने हर 60 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लिया होगा, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब हर घंटे में वो 60 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। तो सच काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। यदि हम एक फिक्स दूरी, एक फिक्स टाइम में ट्रेवल करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि मेरा मोशन जो है यूनिफॉर्म है। मोशन क्या है? यूनिफॉर्म। अब मान लो बीच में गाड़ी तेज हो रही है, स्लो हो रही है, तेज हो रही है, स्लो हो रही है, तेज हो रही है, स्लो हो रही है, कभी 1 घंटा चलने में हमको 1 किलोमीटर, कभी हम लोग 60 किलोमीटर चल ले रहे हैं एक ही घंटा में, कभी 60 किलोमीटर चलने में हमको लग जा रहा है मान लो 2 घंटा, जो जाम लग गया था। या मान लो एकदम फ्री रास्ता है, स्पीड बढ़ा दिए, अब 1 घंटा हम ट्रेवल कर ले रहे हैं, 60 किलोमीटर हम ट्रेवल कर सर तो रहे हैं। इजी कैलकुलेशंस के लिए उनकी एवरेज स्पीड निकाल के। हाँ तो वो तो बात की बात हो गई, गुड। तो एवरेज स्पीड की बात तो बात की बात हो गई। फिलहाल में यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो यूनिफॉर्म मोशन में ये होता है कि इफ अ बॉडी covers equal distance in equal interval of time, then it is said to have uniform motion. Uniform motion. Example, a car is moving with constant speed. अगर कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है तो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा उसका।
उसका मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म हो गया बेटा, ठीक है। जैसे हमारा हमारा पृथ्वी है जो, वो भी यूनिफॉर्म मोशन करता है, एक दिन में एक चक्कर, एक दिन में अपने एक्सिस पे एक बार घूम जाता है कि नहीं, तो जिसको घूमना है वो यूनिफॉर्म है। जिसका जो घूमना है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, ऐसा हो गया। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जैसे मान लो अगर कोई बॉडी अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, तो यूनिफॉर्म मोशन में 2 घंटे में क्या होगा, कितना किलोमीटर जाएगी, 80। 4 घंटे में 320। 320। सोच के बताओ, 320। सारे लोग बताओ। अगर एक बॉडी 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो 4 सर घंटे में कितना दूर 160। जाएगा। 160। 160। अभी ठीक बोले हो। अच्छा ये बताओ कि 160। ये बताओ कि 50 घंटे में कितना जाएगा। सर 50 घंटे सर में 4000 घंटे सर, सोच के कैलकुलेट कर सर लेना। 2000। 2000। गुड, अरे 50 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ से, 50 हो जाएगा और 5 हो जाएगा तो वही 20। तो किए सर, वही तो किए बहुत बढ़िया, 2000 किलोमीटर। अच्छा ये बताओ, सर। 0 0 पीछे, 5 to the 20। हाँ 5 to गुड, the 20। बहुत बढ़िया। प्रांजल, विश्वजीत बेटा आप भी पार्टिसिपेट करें। तो सवाल अगला है कि जैसे मान लो 1 घंटे में 40 किलोमीटर अगर तुम चल रहे हो और यूनिफॉर्म स्पीड से ही चलना है, तो ये बताओ कि आप 7.5 घंटे में क्या किलोमीटर चलोगे, सारे लोग 7.5 घंटे में कितना किलोमीटर। सर 3000। सर 300। 3000 सर। 3000 3000। 3000 300 300 सर 3000। 300 राइट 300 सर 300 सर 300। 300। गुड, 1000 कहाँ होगा बेटा, आधे घंटा है ना। अरे सर 50 घंटे ऐसे जोड़ लो ना, ऐसे जोड़ दो पहले। 7 घंटे में कितना चलेगा, 7 4 28, 280 किलोमीटर, आधा घंटा और है, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर, आधे घंटे में 20 और चलेगा, तो कितना जाएगा, 300 हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन में इतना आसान सवाल आ जाता है। अच्छा ये बताओ, एक आखिरी सवाल। यस सर। अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रहा है, तो कितना किलोमीटर चलने में कितना घंटा लगेगा। सर क्या 40 किलोमीटर 48,400 किलोमीटर चलने में सर कितना टाइम लगेगा। 1000 सर 1210 हाँ आवर्स 1210 आवर्स। अरे वाह यार, गुड। क्या ये डिवाइड कर दी क्या 40 से। बृहद कैलकुलेटर। कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर रहा है। सर नो सर। गुड बेटा। सर इतना आता है 4 1 2 1 आ गया, सब 4 का मल्टीपल है। 1 to 1। बढ़िया 1 to 1 0 1 to 1 0 0 1 to 1 0 1 to 1 0 बहुत 40 सिंपल का है। और यस सर। देखो अगर 40 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, तो 1 किलोमीटर 1/40 घंटे में चलेगा। यस सर। इतना किलोमीटर क्या करेंगे, 4,8,4,0,0 को 40 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 4 के टेबल में 4 1 जा 4 4 2 जा 4 1 जा 4 0 1 2 1 0 घंटा, इतना घंटा लगेगा। समझ गए। यस सर मगज में आ गया। तो दिस इज छोटा मोटा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। विदाउट नोइंग फार्मूला आपने निकाला है, बड़ी बात तो ये है। आपने कहीं भी स्पीड और डिस्टेंस का फार्मूला लगाया नहीं है, लेकिन आपने इतने सवाल कर लिए हैं, बड़ी बात है। केवल कॉमन सेंस से आपने सवाल किया बेटा, है कि नहीं। आप लोगों ने सारे सवाल को कॉमन सेंस से किया, ये बड़ी बात, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो विश्वजीत ने सारे जवाब को लिख लिख के यहाँ पे दिया है बगल में। गुड, बहुत बढ़िया विश्वजीत बेटा। आगे बढ़ रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म मोशन ये हो गया।
बढ़ते हैं आगे, नाम है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दो मिनट बचा है यार, एक काम करो, अगला मीटिंग ज्वाइन करो, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करिए। यस सर। मीटिंग में एंड करता हूँ। ओके।